बेटा प्रेयर के टाइम भी बात करते हो तब भी करते हो। प्रेयर के टाइम डिसिप्लिन रखना चाहिए ना। किससे बात कर रहा हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो इतना इंपॉर्टेंट होता है आपकी चैटिंग की प्रेयर चल रही है और आप बात करें? तो बेटा क्वेश्चन का डाउट क्या प्रेयर के टाइम ही सॉल्व करना है? बताओ। अच्छा, ना तो देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया मैमल्स किसकी बात। मैमल्स में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिक फीचर्स की है कि नहीं? बताइए। ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन इज ओनली मेमोरी ग्लैंड, यस और? फिर बोला ऑल मैमल्स की बात करें, दे हैव डायफ्राम। ऑल मैमल्स दे हैव डायफ्राम, इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? बट ओनली मैमल्स हैव डायफ्राम, देन एक्सेप्शन कहां चला गया? क्रोकोडाइल। क्या चला गया? ठीक सुनिए, hairs and ear pinna are found only in mammals, yes, but all mammals तो टीकोडोन टीथ की बात, they are found only in mammals. They are found in mammals but also in crocodile, yes or? Seven cervical vertebrae are found only in mammals, yes, हाँ या ना? But all mammals, is this clear now? अब देखिए, बताइए, मोस्टली मैमल्स आर विविपेरस बट ऑल मैमल्स आर विविपेरस। बताइए, अगर मैं बोलूं मोनोट्रीमेट्स या प्रोटोथीरियंस एग लेइंग मैमल है कि नहीं? इनकी आप रेप्टिलियन प्रॉपर्टी की बात करोगे, दीज आर एग लेइंग, क्या बोलोगे? दूसरी बात करोगे, प्रेजेंस ऑफ क्लोएका है कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो हैव व्हाट? मेमोरी ग्लैंड्स, क्या बोलोगे? हाँ या ना? तो मेमोरी ग्लैंड्स है तो मैमल्स हैं कि नहीं? बोलिए। बट एग लेइंग मैमल्स की कैटेगरी, तो आपने बोला कनेक्टिंग लिंक, क्या बोला बेटा? हाँ या ना? मार्सुपियम वाले मार्सुपियस के एग्जाम्पल आपने बोला कैंगरू, क्या बोलोगे? और यूथेरियंस की बात करेंगे, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स आर यूथेरियंस, दे हैव कॉर्पस कैलोसम, यस और? इसका मतलब बाकी में एब्सेंट है कि नहीं? मैंने यहां बोला दे हैव कॉर्पस कैलोसम, इज दिस क्लियर? तो यूथेरियंस में ही क्या मिल रहा है आपको? कॉर्पस कैलोसम, क्लियर? नाउ अब देखो, नाउ टॉकिंग अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा, क्या बोलोगे? क्लियर? किंगडम प्रोटिस्टा की बात करोगे, यहां पर यू विल फाइंड फाइलम प्रोटोजोआ, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, फाइलम प्रोटोजोआ, इज दिस क्लियर? तो क्या प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में रखते हैं क्या? कहां पर आता है ये? प्रोटिस्ट, यस और? प्रोटोजोआ की बात करेंगे बेटा, दीज आर यूनिसेल्युलर, क्या बोलोगे? दीज आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, क्या बोलोगे? कौन से? आपने बात की बेटा, दीज आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, क्या बोलोगे? एक सेल वाले हैं लेकिन क्या है? यूकैरियोट्स, मतलब दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यस और? दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, हाँ या ना? जो मल्टी सेलुलर में होती हुई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? रेस्पिरेशन भी है, डाइजेशन भी है, यस और? रिप्रोडक्शन की बात करोगे वो भी है, गॉट द पॉइंट? सो सिंगल सेल की बात करोगे, दिस इज परफॉर्मिंग ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? एक्टिविटी, यस और? बोलिए नाउ। अब देखिए क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। आपने बात की बेटा, इसमें रेस्पिरेशन भी है पर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एक सेल में कैसा सिस्टम होगा? एक्सक्रीशन भी है बट एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं। जनरल बॉडी सरफेस से है कि नहीं? रिप्रोड्यूस भी कर रहा है कि नहीं? बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, जब अमीबा वगैरह इनकी बात करते हो, इनको कट करोगे दो पार्ट्स के अंदर, हाँ या ना? ये डिवाइड करेगा, बोलिए। क्या बोल देते आप इनको? इमॉर्टल, क्या बोलोगे? नेचुरल तो इनकी डेथ नहीं हो रही थी, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, फिर डिवाइड हो रहे हैं, यस और? क्योंकि बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू सोमेटोप्लाज्म एंड जियोप्लाज्म, क्या बोलोगे? इज नॉट डिवाइडेड इनटू सोमेटोप्लाज्म एंड जियोप्लाज्म, इज दिस क्लियर? ये आपने बात की बेटा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्यूलर भी नहीं, आपने बोला प्रोटोप्लाज्मिक, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा एसिमेट्रिकल, क्या बोलोगे? एक बार फिर क्या बोलोगे? तो आपने बात की बेटा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ आपने बात कर दी बेटा दीज आर व्हाट? एसिमेट्रिकल। कैसे हैं ये? ना बॉडी की बात करोगे, अमीबा वगैरह की बात करोगे, इसके बाहर ना टेस्ट है, ना कोई शेल है, ना कुछ भी, ऐसा और? बोलिए। आपने बात की बेटा बॉडी की बात करोगे, दिस कुड बी नेकेड, क्या बोलोगे?
बोलिए। या दिस कुड बी कवर्ड बाय कवरिंग कॉल्ड शेल, क्या बोलोगे? ये आपके बात की बेटा इसके बाहर क्या मिल सकती है? पेलिकल, या आप बोलोगे टेस्ट, क्या बोलोगे? ध्यान से, ये आपके बात की बेटा क्या मिल सकता है बाहर? एक कवरिंग टेस्ट, या आप बोलोगे दिस इज व्हाट? पेलिकल। हाँ या नहीं? बोलिए। दे कुड इवन हैव शेल, क्या बोलोगे? ठीक। आपके बात की बेटा शेल की बात करोगे तो सिलिका वाली बात, किसकी बात करोगे? रेडियोलेरियंस, क्या बोलोगे? अगर रेडियोलेरियन प्रोटोजोन की बात करोगे तो इनमें क्या मिल रहा है आपको बाहर? बोलिए। आउटर टफ क्या मिलता है बेटा? शेल। हाँ या ना? किसका बना है? सिलिका। किसका बना है? लेकिन यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द सिलेक्टेड वंस, यस और? बोलिए। नाउ जब आप यहां पर बात करोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम दे डोंट हैव, रेस्पिरेटरी सिस्टम दे डोंट हैव, जो भी है सब जनरल बॉडी सरफेस, क्या बोलोगे? हे दिस इज ऑल व्हाट? जनरल बॉडी सरफेस। अरे हाँ यार। बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोकोमोशन, किसकी बात करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, आई रिपीट व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करेंगे, प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड टू, बोलिए, 4 क्लासेस के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, यस और? बोलिए। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? स्यूडोपोडिया, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करोगे, दिस कुड बी स्यूडोपोडिया। लोकोमोटरी ऑर्गन कुड बी सीलिया। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करोगे, दिस कुड बी फ्लैजिला, यस और लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करोगे, दिस कुड इवन बी एब्सेंट, क्या बोलोगे? लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करोगे, दिस कुड इवन बी व्हाट? एब्सेंट। या तो यस या नो? हेलो, इज दिस क्लियर? नाउ डन। सो आपने काम की बात की बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइलम प्रोटोजोआ, किस में आता है? प्रोटिस्ट में क्या इंक्लूड करते हो? यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। किसको? लेवल कैसा है और जनरली कैसे हैं? हाँ या ना? बाकी कोई ऐसी बात ही नहीं जो याद रखो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात डायरेक्टली कौन सी आ गई? लोकोमोटरी ऑर्गन्स, दिस कुड बी ईदर सूडोपोडिया, दिस कुड बी द, और कुड बी, या फिर अगर मैं बोलूं प्लाज्मोडियम, क्या बोलोगे? प्लाज्मोडियम में लोकोमोटरी ऑर्गन होता है क्या? नो। इज दिस क्लियर? प्लाज्मोडियम में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। जब आप ट्रिपेनोजोमा की बात करोगे इसमें यू विल फाइंड फ्लैजिला। ठीक। जब मैं पैरामीशियम की बात करोगे यू विल से दे आर सीलिएट्स, और स्यूडोपोडिया की बात करोगे तो अमीबा, क्या बोलोगे? नाउ नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, किसकी बात करोगे? रिप्रोडक्शन की बात करोगे, दिस कुड बी एसेक्सुअल, क्या बोलोगे? एंड इवन व्हाट? सेक्सुअल, क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन की बात करोगे बेटा, दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। ए गाइस, हाउ मेनी टाइप्स? सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो आपने बात की बेटा कॉन्जुगेशन, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा सिनगैमी, क्या बोलोगे? क्या बोला आपने? कॉन्जुगेशन, क्या बोलोगे? या फिर क्या बोला? अरे हाँ यार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो आप बोलोगे बाइनरी फिश, क्या बोलोगे? देन यू हैव व्हाट? मल्टीपल फिश, क्या बोलोगे? विच वन? एक होता है बाइनरी फिशन, और ये क्या होगा बेटा? मल्टीपल फिशन। कौन सा होगा? और एक आपके बात की बेटा बडिंग, क्या बोलोगे? बोलिए। ना, आपने बात की बेटा बाइनरी फिशन, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा मल्टीपल फिशन, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा बडिंग, क्या बोलोगे? ना, मल्टीपल फिशन की बात करोगे तो अगर याद आ रहा हो, आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम, क्या बोलोगे? ये सेक्सुअली मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं? बोलिए। लेकिन प्लाज्मोडियम में सेक्सुअल साइकिल होती है कि नहीं? आप बोलोगे सिनगैमी, क्या बोलोगे? ठीक। याद आ रहा होगा फीमेल, किसकी बात करोगे? फीमेल मस्क्यूटो की गट, क्या बोलोगे? उसमें याद आ रहा है गेमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, गेमीट का फ्यूजन होगा कि नहीं? उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज टर्म्ड एज ऊकीनीट, यस और नो? अरे हाँ या ना? बोलो। ये आपने बात की बेटा। कॉन्जुगेशन की बात करोगे तो ये दिस अकर्स इन व्हाट? पैरामीशियम, क्या बोलोगे? पैरामीशियम की बात करेंगे, 2 पैरामीशियम क्या होगा बेटा? इस तरह से पास में आएंगे, एक ये वाला पैरामीशियम, दूसरा ये वाला पैरामीशियम, यस और? बट खैर मैं अब इसमें कॉन्जुगेशन की डिटेल्स नहीं,
ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इनके माइक्रोन्यूक्लियाई का क्या होगा, एक्सचेंज होता है। व्हाट द पॉइंट नाउ, बट नॉट रिक्वायर्ड। अब ध्यान दो बेटा, बाइनरी फिशन क्या बोलोगे? दिस कुड बी सिंपल बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन कुड बी व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल, यस और नो। और एक आपके बात की बेटा ट्रांसवर्स, क्या बोलोगे? ये आपके बात की बेटा ट्रांसवर्स, क्या बोलोगे? एक बार फिर कौन सा, ये कौन, ये कौन, या तो यस या नो। सिंपल बाइनरी फिशन की बात करोगे, खींचेगा खींचेगा और अलग हो जाएगा, बोलोगे अमीबा, क्या बोलोगे? आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ऊपर से, यस और। आप बोलोगे ट्रिपैनोजोमा, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ट्रिपैनो, क्या बोलोगे? जोमा, हाँ या ना। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की बात करोगे तो ये कहां मिलेगा, पैरामीशियम, कहां, नॉट रिक्वायर्ड। पैरामीशियम की बात करोगे यहां से अलग होता है, ठीक। आपके बात की दिस इज फाउंड इन व्हाट, पैरामीशियम, क्या बोलोगे? हाँ या ना, बोलिए। नाउ सो कुल मिला के इफ आई आस्क protozoans only reproduce asexually, then your answer would be protozoans reproduce only sexually, then your answer would be sexual asexual दोनों है कि नहीं? बोलिए। मल्टीपल फिशन की बात करोगे, यू नो, अरे हाँ या ना। कॉन्जुगेशन कहाँ है, पैरामीशियम में। और बाइनरी फिशन की बात करोगे, हाँ या ना। और कुछ नहीं पता हो तो बोलोगे अमीबा, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना। So binary fission is further of three types. आपने बात की बेटा simple, longitudinal and transverse. या PS याद हो, बोलिए मथुरा। आगे बढ़े। हेलो। नाउ अब देखो, लुक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्रोटोजोन्स। किसकी बात करोगे? जब प्रोटोजोन्स दिमाग में आते हैं तो आपको प्लाज्मोडियम दिमाग में आएगा कि नहीं? ट्रिपैनोसोमा की बात करोगे, लेशमीनिया की बात करोगे, एंटमीबा की बात करते हुए, ऐसा और। तो जो भी आपको दिख रहे हैं ज्यादातर दिमाग में क्या चीज आ रही है, पैरासाइट। कौन है? अरे हाँ यार, बोलिए। तो आपने बात की बेटा किंगडम इज, फाइलम इज, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है कि नहीं? दैट मींस दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री मोस्टली। अब बॉडी की बात करोगे, इनमें क्या होगा बेटा, सिलिका वगैरह का डिपोजिशन से बाहर टफ कवरिंग भी हो सकती है कि नहीं? अमीबा में कुछ भी नहीं है। और पैरामीशियम की बात करोगे, उसमें वेल डिफाइंड बॉडी शेप होता है कि नहीं? ना, यहाँ कोई एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम की चीज नहीं हो सकती, जैसे यूनिसेलुलर, क्या बोलोगे? अमीबा अपने आप ही दो पार्ट में टूट गया कि नहीं? तो नेचुरल डेथ उसकी नहीं हुई, क्या नहीं हुई? नेचुरल डेथ नहीं हो रही तो बोलोगे इमॉर्टल, क्या बोलोगे? जो कभी नहीं मरता उसको बोलते हैं इमॉर्टल, क्या बोलोगे? बताइए, इज देयर बॉडी डिवाइडेड इनटू जर्म प्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म? ठीक, आपने बात की बेटा लोकोमोशन कुड बी, locomotory organ could be pseudopodia, cilia, flagella, etc. Yes or no? So they reproduce asexually. Yes. They also reproduce what? No. अब देख, प्रोटोजोआ की बात करेंगे, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन ही किस पर बेस्ड है? लोकोमोटरी ऑर्गन। किस पर है? सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास, क्या बोलोगे? क्लास की बात करोगे, एक है मेस्टिगोफोरा, क्या बोलोगे? ठीक, आप बात करोगे लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? फ्लैजिला, क्या बोलोगे? यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन इज व्हाट, फ्लैजिला, इसलिए बोलते हैं फ्लैजिलेट्स, क्या बोलोगे? ठीक। नाउ एक आप बात करोगे सार्कोडीना, क्या बोलोगे? क्लास इज सार्कोडीना, विच वन? हेलो। सार्कोडिन्स की बात करोगे, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन इज व्हाट, स्यूडोपोडिया, क्या बोलोगे? लोकोमोटरी ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया, यस और। तो आप बात करोगे अमीबा, किसकी बात करोगे? देन क्लास यू विल टॉक अबाउट सीलिएटा, क्या बोलोगे? लोकोमोटरी ऑर्गन इज सीलिया, क्या बोलोगे?
एंड यू विल टॉक अबाउट स्पोरोजोआ। क्या बोलोगे? लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। व्हाट इज एब्सेंट? तो आपको क्लास याद नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला भी है कि नहीं? क्या भी है? और कौन सा है? या फिर क्या है? जब एब्सेंट की बात करोगे तो यहां पर आप बात करोगे ऑल पैरासाइट। क्या बोलोगे? ये सारे के सारे करीब पैरासाइट हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। नाउ जब इतनी बात आई है तो फर्स्ट आप बोलोगे एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। क्या बोलोगे? डिजीज पड़ी थी कि नहीं? प्लाज्मोडियम की बात करोगे, लाइफ साइकिल की बात करोगे, डाइजेनेटिक है कि नहीं? लाइफ साइकिल कहाँ चल रही? ह्यूमन एज वेल एज मस्कीटो, ह्यूमन एज वेल एज सेक्सुअल साइकिल, मस्कीटो एसेक्सुअल साइकिल, ह्यूमन। नाउ एक बात करो, बोलोगे बेबीसिया। क्या बोलोगे? बेबीसिया बाय जेमिना। क्या बोलोगे? बेबीसिया बाय जेमिना की बात करोगे, सो लुक टिक्स एंड माइट्स। क्या बोलोगे? क्यों कहा जाता है कि जानवर के ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर टिक्स और माइट्स को नहीं बैठने दें? यस और बोलिए। टिक्स और माइट्स आर एक्टोपैरासाइट। टिक्स एंड माइट्स आर, ये एक्टोपैरासाइट होता है। क्या होगा बेटा? एनिमल की स्किन पर, हाँ या ना? ठीक, स्किन पर कट लगाएगा, ब्लड को सक करेगा। अब टिक्स और माइट्स के सलाइवा में अगर क्या हुआ, बेबीसिया बाइजेमिना क्या हुआ, तो वो कहां रिलीज होगा? ब्लड में। कहां? बेबीसिया ब्लड से कहां एंटर करेगा? आरबीसी में। कहां करेगा? आरबीसी मल्टीप्लाई करेगा, आरबीसी फट जाएगा, फिर आरबीसी दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी रप्चर होगा, फिर आरबीसी रप्चर होंगे। ऐसा और आरबीसी रप्चर होंगे तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में रिलीज होगा। कहां होगा? अरे हाँ या ना? अब ये क्या होगा बेटा? यूरिन में, किडनी के पास जाएगा और ये कहां टिकता रहेगा? यूरिन में। कहा? तो यूरिन में हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है, बोलोगे हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं रेड वाटर फीवर। यूरिन लाल कलर का आएगा जानवरों में, बोलोगे रेड वाटर फीवर। क्या बोलोगे? ये डिजीज सबसे पहले नोटिस हुई थी अमेरिका के टेक्सास में। कहा? अमेरिका की बात करोगे, वहां पर एक बहुत बड़ा सिटी है, आप बोलोगे टेक्सास। क्या बोलोगे? इसलिए इस डिजीज को नाम दिया टेक्सास कैटल फीवर। क्या बोला? टेक्सास कैटल फीवर किसकी वजह से होता है? बेबीसिया बाइजेमिना। किसकी वजह से? टेक्सास कैटल फीवर को बोलता है हीमोग्लोबिनिक यूरिया। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? इसी को बोलते हैं रेड वाटर फीवर। क्या बोलोगे? बोलिए। तो आपने बात की बेटा बेबीसिया। क्या बोलोगे? अगर प्लाज्मोडियम की बात करूं तो डिजीज बताओगे? मलेरिया है। यस, और पता है तो क्या बोलूं? डिजीज इज व्हाट? थोड़ी हाँ या ना? बेबीसिया की बात करोगे, इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड टिक फीवर। क्या बोलोगे? आपकी बात की बेटा हीमोग्लोबिन, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या बोलोगे? यूरिन में क्या आ रहा है? तो आपके बात की हीमोग्लोबिन यूरिया। इसको बोलते हैं रेड वाटर फीवर। क्या बोलोगे? या वाटर का मतलब किससे है? यूरिन से। या बेस या no? बोलिए। सो मैंने क्या बोला? मोस्टली या ऑलमोस्ट ऑल आर पैरासाइट। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट एक डिजीज की बात करोगे आप, याद करो, आपने सिल्क इंडस्ट्री में डिजीज का नाम सुना था, पेब्राइन। क्या बोलोगे? पेब्राइन डिजीज इज कॉज्ड बाय नोजिमा। क्या बोलोगे? नोजिमा बॉम्बेसिस। क्या बोलोगे? इसकी वजह से एक डिजीज होती है, बोलोगे पेब्राइन डिजीज। कौन सी है ये? हेलो, कौन सी डिजीज? तो बताइए, सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी डिजीज है? आपने बोला पेब्राइन। यस और फ्रांस के अंदर इस डिजीज ने, फ्रांस में सिल्क इंडस्ट्री वाज रनिंग एट इट्स कल्मिनेशन, टॉप लेवल पर प्रोडक्शन चल रहा था। यस और बट अननोइंगली क्या होगा, एक डिजीज स्प्रेड हुई और टोटल प्रोडक्शन का हर साल 50% कम होने लगा। कितना? आई रिपीट, टोटल प्रोडक्शन का हर साल। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान करने वाली डिजीज कौन सी थी? नोजिमा बॉम्बेसिस। कौन? और लुइस पाश्चर की बात करोगे, उन्होंने क्या होगा बेटा इस डिजीज के बारे में बताया। यस और किसने बताया? फ्रांस की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी लुइस पाश्चर से कि आप बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, हमारी हेल्प कीजिए। यस और एक बार फिर लुइस पाश्चर ने प्रूव किया, वो ऐसे ही लुइस पाश्चर नहीं है। यस और ऐसे ही उसे जीनियस नहीं कहा गया था। बोलिए। अब ध्यान दो बेटा, तो ये आपने नोजी नाम सुना है क्या? नोजी, अरे पेब्राइन डिजीज। तो उस जमाने की बेटा जबरदस्त नुकसान करने वाली डिजीज कौन सी थी सिल्क इंडस्ट्री के अंदर? पेब्राइन, सिल्क इंडस्ट्री में। हाँ यार, बोलिए।
तो यहां तक तो आपने बात कर दी। एक है बेटा मोनोसिस्टिस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा मोनोसिस्टिस, क्या बोलोगे? एक और है, आप बोलोगे इमेरिया, क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए। ब्लडी डायरिया, क्या बोलोगे? बर्ड्स के अंदर इमेरिया जो प्रोटोजोआ होता है, यस और बोलिए। ठीक, इमेरिया की वजह से एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं कोकिडियोसिस, क्या बोलोगे बेटा? ठीक है, तो एनिमल्स में या ब्लड बर्ड्स के अंदर क्या होने लगता है? डायरिया। डायरिया, लूज मोशन के साथ खून भी आने लगता है, डिजीज का नाम है कोकिडियोसिस, क्या बोलोगे? और पॉजिटिव एजेंट कौन है? इमेरिया। कौन है? लुक, प्लाज्मोडियम आप सबको पता है, नोजिमा आपको पता है, डिजीज कौन सी कर रहा है? एक आपको बेबीसिया मैंने बताया, बाकी याद करने के लिए कुछ भी नहीं कहा है, यस और ये आपको पता है कि नहीं? बोलिए। सिल्क इंडस्ट्री में अब नहीं पूछी जाती, लेकिन जब सिल्क डिटेल में हुआ करती थी तो इस डिजीज के बारे में क्वेश्चन आता था, यस और ये एनिमल से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात? एक कीवर्ड जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो और कुछ याद नहीं रहे तो प्लाज्मोडियम है कि नहीं? कुल मिला के मैं आपको इतनी लिस्ट में बताना चाहता, सारे के सारे क्या है बेटा? पैरासाइट, यस और एंडोपैरासाइट, क्लियर। नाउ अब बात करें, बोलेंगे सीलिएटा, क्या बोलोगे? लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया है कि नहीं? बोलिए। मैं इनकी कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट पैरामीशियम, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा स्लीपर एनिमल क्यूल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा स्लीपर एनिमल क्यूल, क्या बोलोगे? कौन सा एनिमल क्यूल? आपने बात की बेटा स्लीपर एनिमल क्यूल, यस और अरे ये पैरामीशियम किसकी तरह दिखता है? यस, ये चप्पल की तरह। ना, आपने बात की बेटा ये यहाँ पर रफली आप बात करोगे जस्ट लाइक अ स्लीपर, हाँ या ना? इसके पूरी बॉडी पर क्या होगा? लोअर पार्ट पर क्या होगा? लंबे सीलिया होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा? हाँ, अब देखो बेटा, इधर की बात करोगे, मैक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस, क्या बोलोगे? एक आपने सॉरी, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मेगा न्यूक्लियस, यस और यहाँ न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म है, क्या बोलोगे? क्लियरली आपको पता लग रहा है, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस, यस और ऑल द सोमेटिक एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है? बड़ा वाला न्यूक्लियस, यस और स्मॉल न्यूक्लियस इज रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन, दिस इज रिलेटेड विद, तो मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, यस और आपने बात की बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्या बोलोगे? जो फ्रेश वाटर होंगे, यस और अमीबा वगैरह जो फ्रेश वाटर होंगे, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज फॉर व्हाट? इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, यस और दिस इज व्हाट? सीवी। सीवी का मतलब, सीवी का मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज रिलेटेड विद ऑस्मोरेगुलेशन, दिस इज रिलेटेड विद। अब आपको क्या होगा? सीलिया वगैरह की डिटेल्स तो पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन अमीबा में कभी सुना होगा, अरे हाँ या ना? बोलिए। ठीक, तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स की बात करोगे, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल आर मेंट फॉर व्हाट? फॉस्फोरेगुलेशन, यस और हेलो। सो मैं आपसे कोई टू न्यूक्लियस या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। एक बात करो, बोलोगे बॉर्टिसिला, क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं बेल एनिमल क्यूल, क्या बोलोगे? और एक आप बात करोगे बेलेंटिडियम कोलाई, क्या बोलोगे? नाम से ऐसा लगता है जैसे एस्पेरिशिया कोलाई के साथ ही हो। ये आपने बात की बेटा बेलेंटिडियम कोलाई, क्या बोलोगे? कौन सा कोलाई है? ये आपने बात की बेटा बेलेंटिडियम कोलाई की बात करोगे, ऐसे और कौन सा कोलाई है? अरे हाँ यार, बोलिए। सो और कुछ आप नहीं जानते हो, यहाँ पैरामीशियम को जानते हो, ये सीलिएट, इसमें सीलियरी लोकोमोटर, यस और इसकी हेल्प से, ठीक। नाउ अब बात करोगे, बोलेगे सार्कोडीना, क्या बोलोगे? सार्कोडीन्स के अंदर क्या मिलेगा? सूडोपोडिया, और सूडोपोडिया मिलेगा तो बोलोगे अमीबा, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फ्रेश वाटर है, क्या है? तो इसमें क्या मिलेंगे? कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्टर्स, और किसके लिए मिलेंगे? फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, यस और हे गाइस, अमीबा इज, ठीक, तो इसमें क्या मिलेंगे? किसके लिए मिलेंगे? बोलिए। फिर आप बात करोगे एंट अमीबा, क्या बोलोगे?
यस, मैंने बोला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या बोलोगे? अब आपके दिमाग में बात आ गई है, अमीबियसिस, क्या बोलोगे? इट कॉजेज अमीबियसिस, क्या बोलोगे? वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, 80% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम कॉल्ड अमीबियसिस, क्या बोलोगे? ठीक, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करोगे, दिस इज फाउंड इन कोलन, क्या बोलोगे? कोलन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में है और फीड करता है ये आरबीसी पर, किस पर? ठीक, पड़ा हुआ है, एग्स प्रोड्यूस करता रहता है, फीकल मैटर के साथ वो निकलते रहते हैं, यस, और ये फीकल मैटर सीधा कहाँ फेंक दिया जाता है? नदियों में ही डंप कर दिया जाता है, यस, और जबकि इसमें क्या होनी चाहिए? प्रोसेसिंग, क्या बोलोगे? क्या होनी चाहिए? प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा बेटा? इस सीवरेज वाटर को कहाँ रिलीज करना चाहिए? एक्वेटिक बॉडी में, या फिर यस या नो? सो एंटमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी मुसीबत कॉज कर रहा है? अमीबियसिस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, अमीबियसिस, यस, और इसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री, क्या बोलोगे? आई होप डिसेंट्री और डायरिया में आपने फर्क सुना होगा, यस, और तो अमीबिक डिसेंट्री की बात करोगे, जब फीकल मैटर के साथ ब्लड आने लगे तो बोलोगे डिसेंट्री, क्या बोलोगे? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कौन है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, क्या बोलोगे? एक होता है एंटमीबा, लेकिन बोलोगे जिंजीवैलिस, क्या बोलोगे? एंटमीबा जिंजीवैलिस, क्या बोलोगे? हेलो, ये आपने बात की बेटा, कहां मिलेगा? बोलोगे गम्स, क्या बोलोगे? आई रिपीट, कौन सा? एंटमीबा, कौन सा? जिंजीवैलिस, यस, और तो क्या मिलेंगे? कहां मिलेगा? गम्स में, यस, और ये पायोरिया को मल्टीप्लाई करवा सकता है, यस, और पायोरिया कॉज नहीं करता, लेकिन अगर हो गया तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यस, मतलब उसको तेजी से फैला देगा। एक आप बात करोगे एंट अमीबा कोलाई, क्या बोलोगे? ई कोलाई, ये आपके इंटेस्टाइन में कमेंसल है, क्या है ये? बोलिए। ई कोलाई, क्या मैंने एस्क्रीशिया कोलाई लिखा है क्या? एस्क्रीशिया कोलाई इज बैक्टीरिया, ये एंट अमीबा कोलाई है। आप अमीबा को पढ़ रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोजोआ, हाँ या ना? सो यू नो दिस, और ये डिजीज में आपने पढ़ा है, यस, और नाउ बोलोगे मेस्टिगोफोरा, क्या बोलोगे? मेस्टिगोफोरा की बात करोगे, इनमें क्या मिलेगा बेटा? फ्लैजिला, क्या मिलेगा? नाउ एक एग्जांपल की बात करोगे, बोलोगे प्रोटीरोस्पोंजिया, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, प्रोटीरोस्पोंजिया, यस, और हे दिस इज सीएल, मतलब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? बोलो, बोलिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? आपने बात की बेटा, प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, कोशिश हाँ या ना की? हेलो, सो आपने बात की बेटा, प्रोटीरोस्पोंजिया, क्या बोलोगे? ठीक, नेक्स्ट बताइए, नाम सुना है लेशमेनिया? लेशमेनिया डोनोवेना, यस, और बोलिए डिजीज का नाम बताइए, बोलो। आपने बात की बेटा, डिजीज इज काला आजार, क्या बोलोगे? ठीक, डिजीज कौन सी है? आपने बोला काला आजार, स्प्रेड करने वाली कौन? सैंड फ्लाई, क्या बोलोगे? या पीएसआर? सो बताइए, लेशमेनिया की बात करोगे, दिस विल कॉज डिजीज, स्प्रेड करने वाली कौन? ट्रिपैनोसोमा, क्या बोलोगे? कौन? बोलो। आपने बात की बेटा, सीसी फ्लाई, क्या बोलोगे? डिजीज, आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट? स्लीपिंग सिकनेस। तो आपने बात की बेटा, डिजीज की बात करोगे, स्लीपिंग सिकनेस, और स्प्रेड करने वाली फ्लाई कौन? सीसी फ्लाई, यस, और बोलिए। मस्क्यूटो से मलेरिया होता है क्या? आप बोलोगे नो, किससे होता है? मस्क्यूटो वेक्टर है कि नहीं? व्हाट द पॉइंट नाउ? अब बात करोगे, बोलोगे यहां पर, बताइए। और आपने कभी ट्राइकोनिम्फा का नाम सुना है? बोलिए, बोलो। कौन है, कहां से है, बताओ। ध्यान दो बेटा, कॉकरोच को जानते हो? टर्माइट्स को जानते हो?
ठीक, यहाँ पर सेल्यूलोज डाइजेशन की बात करेंगे, वो नहीं कर पाते हैं, इसकी हेल्प से होता है। यस और कौन, आपने बात की बेटा, कौन बोलोगे? ट्राइको, पक्का बोलिए। ये आपने बात की बेटा, ट्राइकोनिम्फा। यस और बोलिए। नाउ एक डिजीज में सिंपल सा टर्म सुनी होगी, ल्यूकोरिया। यस और फीमेल में व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, दैट इज टर्म्ड एज ल्यूकोरिया। यस और दैट इज बिकॉज ऑफ, बोलिए किसकी वजह से? उसको बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। क्या बोलोगे? तो ट्राइकोनिम्फा, और एक बात करोगे ट्राइकोमोनास, क्या बोलोगे? ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, क्या बोलोगे? हाँ या ना? दिस कॉजेज व्हाइट डिस्चार्ज इन फीमेल, बोलोगे ल्यूकोरिया। क्या बोलोगे? बोलिए। कहां पर? फीमेल्स के अंदर व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्राइकोमोनास। यस और ट्राइकोनिम्फा की बात करोगे, दिस इज फाउंड इन द गट ऑफ व्हाट? कॉकरोच। क्या बोलोगे? एंड टर्माइट्स। यस और तो ये हेल्प कर रहा है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, उनकी दम नहीं है। समझ में आ गई बात? अगर उनकी गट से इसे जीरो कर दिया जाए तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाट द पॉइंट? सो लुक, यू हैव टू रिमेंबर ओनली द इंपॉर्टेंट वंस। यस और बोलिए। नाउ लिस्ट की बात करोगे तो बहुत सारी है। सो कुल मिला के आपने यहाँ पर ज्यादातर क्या चीज को देखा? पैरासाइट्स को। किसको? यू हैव सीन मोस्टली व्हाट? ठीक, देखिए प्रोटीरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक है, कोई नहीं पूछ रहा। आपने बोला लेशमेनिया, वैसे ही पता है काला आजार कॉज करेगा। कौन? ट्रिपेनोसोमा। कौन कौन याद रहे तो ठीक। एक ट्राइकोनिम्फा की, ट्राइकोमोनास की बात करोगे, वेजिनैलिस कॉजेज व्हाट? ल्यूकोरिया। क्या बोलोगे? एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपको पता है कि नहीं? अमीबा वैसे ही पता है कि नहीं? अमीबियसिस किसकी वजह से होता है, क्लियर है कि नहीं? बाकी नहीं पूछ रहा, इज दिस क्लियर? सीनियर्स में पैरामीशियम क्लियर है कि नहीं? पुराने जमाने में और भी पूछे जाते थे। यस और यहाँ प्लाज्मोडियम आप जानते हो, बेबीसिया मैंने एनिमल से रिलेट करके बताया। यस और सिल्क इंडस्ट्री में नोजिमा आपने फेब्राइन डिजीज सुना ही था, बाकी कोई खास बात नहीं। क्लियर? सो बताइए, यहाँ पर आपने बात की, when you are talking about protozoa, this is divided into 4 classes. I am not asking you to learn these classes. Yes or टेल मी, आपने बात की लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर, आपने किसको डिवाइड किया? प्रोटोजोआ। किसको डिवाइड किया? सूडोपोडिया भी है कि नहीं? लोकोमोटरी ऑर्गन कौन भी है? फ्लैजिला। कौन है? सीलिया की बात करेंगे, पैरामीशियम में है कि नहीं? और एक आपके बात की लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा, बोलिए। स्पोरोजोआ में सारे ही पैरासाइट हैं, या तो यस या नो। अब बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है एक टर्म ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? फिर रिपीट कर रहा हूं, डू एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? इट्स नॉट डायरिया, इट इज जियार्डिया। जियार्डिया की बात करोगे, दिस इज अ फ्लैजिलेट। यस और नो? विच कॉजेज डायरिया? यस और बोलिए। इसकी जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं जियार्डियासिस। क्या बोलोगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या पीएसआर नहीं सुना था कभी? चलो ये लिख चुके हो, ये तो लिख चुके हो। चलो कोई बात। एक और फ्लैजिलेट्स में एक नाम और लिखना, जियार्डिया। फ्लैजिलेट्स में जियार्डिया, अभी लिख रहा हूं, जियार्डिया। ब्रैकेट में लिखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन।
अच्छा बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन? यस। ना, तो यहाँ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, अगर उसका डायग्राम देखोगे तो लंबी लंबी ऐसे लगती है जैसे दाढ़ी होगी ऐसा। और तो giardia is what grand old man of intestine, और जो disease cause कर रहा है that is giardiasis। क्या बोलोगे? डन। हे, कितनों का बाकी है? वेरी गुड, किसी का नहीं। ठीक है। नाउ सो काला आजार इज कॉज्ड बाय, स्प्रेड करवाने वाली कौन सी फ्लाई? स्लीपिंग सिकनेस इज बाय ट्रिपेनोसोमा, और स्प्रेड करवाने वाली कौन? ठीक है। नाउ फीमेल में ल्यूकोरिया, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, यस। और एक टर्म मैंने आपको बताया जियार्डिया, क्या बोला बेटा? ठीक। एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा जिंजिवलिस, हाँ या ना? अब ध्यान दो, बाकी दो याद रह जाएंगे कि नहीं? सो बताइए, अमीबा डू दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? डू ऑल प्रोटोजोन्स हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? क्या एंडोपैरासाइट में मिलेगा? नो। कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर, यस। और ना, आगे बढ़े भाई। लिसन, अब देखो, यहां तक अपन ने सारी बात कर दी। ठीक। आप जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेकंड। फिर कौन सी? सेकंड से आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ किस लेवल पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ में आ गया? नाउ कौन सा? हाँ, पहले एक्सरसाइज सेकंड करो, बाकी तो करनी है। समझ में आ गया? हाँ, अब अरे उसमें कुछ में क्या होगा, यदि वो कुछ के अंदर क्या होगा, थ्योरी को काट दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नहीं करता था, तो उस चीज पर आपको कुछ ज्यादा ध्यान देना है। समझ में आ गया ना? लिसन, अब देखो। नाउ अब बात करेंगे बेटा। नाउ विल टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट? ब्लड क्या है? ठीक है। नाउ लिख। अरे नाउ, बात नहीं, ये आपने बात की बेटा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, किसकी बात करोगे? आपने बात की बेटा ब्लड एंड लिम्फ, क्या बोलोगे? बात नहीं। लिम्फ का पूरा डिस्क्रिप्शन कहाँ आ जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में। कहाँ पर आएगा? क्लियर ना? सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा लिम्फ और ब्लड की बात करोगे, लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं? कनेक्टिव टिश्यू हमेशा सॉलिड होता है कि नहीं? बट यही अगर आप बात करोगे किस फॉर्म में है? नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट? ब्लड, क्या बोलोगे? ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद ब्लड। देखिए बेटा, ब्लड की बात करोगे, दिस इज रेड इन कलर, क्या बोलोगे? ब्लड की बात करोगे, दिस इज रेड इन कलर। ब्लड इज अल्कलाइन। आप बात करोगे पीएच इज व्हाट? 7.4, क्या बोलोगे? इज पीएच ऑफ ब्लड एसिडिक? अल्कलाइन? नाउ आपने बात की बेटा हीमेटोलॉजी, क्या बोलोगे? स्टडी ऑफ ब्लड इज?
ठीक, तो आपने बात की बेटा व्हाट इज हीमोपोइसिस, क्या बोलोगे? बोलिए। ये आपने बात की बेटा, हीमोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ब्लड बनाने की बात करोगे, हीमोपोइटिक ऑर्गन इज यॉर्क सेल। कौन है सबसे पहला? यॉर्क सेल, हाँ या ना? उसके बाद लिवर एंड स्प्लीन। कौन है? जब फीटस 7 मंथ का होगा तब उसके बाद है रेड बोन मैरो। कौन है? तो आपने बात की बेटा हीमोपोइसिस, क्या बोलोगे? सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? यॉर्क सेल, हाँ या ना? उसके बाद कहां पर होगा? आपने बात की बेटा लिवर, यस और नो? और लिवर को सपोर्ट करने के लिए एसेसरी कौन है? तो आप बोलोगे स्प्लीन, क्या बोलोगे? तो बताइए फीटल स्टेज में मेन हीमोपोइटिक ऑर्गन कौन है? बोलिए। आपने बात की बेटा लिवर, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा स्प्लीन, क्या बोलोगे? लेकिन क्या बोलोगे आप? फीटल स्टेज, क्या बोलोगे? पैदा होने के बाद नहीं। तो बताइए लिवर की बात करोगे गाइस, दिस इज मेन हीमोपोइटिक ऑर्गन, क्या बोलोगे? लेकिन स्प्लीन की बात करते हो, दिस इज एसेसरी हीमोपोइटिक ऑर्गन, दिस इज व्हाट? उसके बाद रेड बोन मैरो, क्या बोलोगे? हे विच बोन मैरो? रेड बोन मैरो की बात करोगे, 7 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ से रेड बोन मैरो में चालू हो जाएगा, अरे हाँ या ना? और मरते दम तक फिर कहां होगा? बोन मैरो में ही होगा। कहां पर होगा? या पेस या नो? बोलिए ना। तो आपने बात की बेटा ब्लड, किसकी बात की? लो नाउ ब्लड की बात करोगे, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्या बोलोगे? हाँ या ना? देखो, अगर आप टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं ब्लड को, किसको? ये आपने बात की बेटा, कौन है? ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड होगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलोगे? और इसमें जो फ्लोट कर रहे हैं, यस और जो सस्पेंड हो रहे हैं, हाँ या ना, इनको बोलते हो ब्लड कॉर्पसेल्स, क्या बोलोगे? ब्लड कॉर्पसेल्स आर लिविंग, आई रिपीट, ब्लड कॉर्पसेल्स आर, but plasma is non-living. या तो yes या no? बोलिए now. So blood is divided into how many parts? एक आपने बात की बेटा प्लाज्मा, क्या बोलोगे? बोलिए। हेलो। आपने बात की बेटा प्लाज्मा, और एक आपने बात की बेटा ब्लड कॉर्पसेल्स, क्या बोलोगे? हेलो, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स, इज दिस क्लियर? प्लाज्मा कुछ नहीं है, द मैट्रिक्स ऑफ व्हाट बेटा? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बोलिए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं? तो ध्यान दो बेटा, अगर कनेक्टिव टिश्यू होगा तो उसमें मैट्रिक्स होगा कि नहीं? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, it is around 55%, yes or no? And the cells of this connective tissue are termed as blood corpuscles, these are what? 45%, yes or? corpuscles की बात करोगे, it includes RBC, फिर बोलोगे WBC, और एक बात करोगे बोलोगे प्लेटलेट्स, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा RBC, WBC और प्लेटलेट्स, यस और नो? मैंने बोला ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, याद आ रहा है? बट ब्लड को क्या बोला? दिस इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलोगे? आपने बात की दिस इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, आपने बोला दिस इज नॉट अ ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, यस और? व्हाई? कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीज प्रेजेंट होती है? फाइबर्स, क्या है? ब्लड में फाइबर्स आर एब्सेंट, यस और? कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर नहीं होगा तो रेटिकुलिन फाइबर एंड ऑल, यहाँ पर कोई फाइबर। दूसरी बात करोगे मैट्रिक्स, क्या बोलोगे? मैट्रिक्स ओब्लिक प्लाज्मा, क्या बोलोगे? मैट्रिक्स ओब्लिक प्लाज्मा की बात करोगे, दिस इज सीक्रेटेड बाय, क्या बोलोगे? मैट्रिक्स ओब्लिक, हाँ, दिस इज सीक्रेटेड बाय व्हाट? तो आप बोलोगे लिवर, क्या बोलोगे? बताइए। जबकि जो टिश्यू होते हैं उनके सेल्स ही क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स, क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज प्लाज्मा। तो बताइए मैट्रिक्स का सिंथेसिस फॉर्मेशन किसने किया? लिवर, किसने किया? और लिम्फॉइड ऑर्गन्स ने, किसने किया? बोलिए हाँ या ना? इज ब्लड अ ट्रू कनेक्टिव टिश्यू? देखो, मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स की बात करते डू नॉट हैव एबिलिटी ऑफ टू डिवाइड, यस, और उनमें डिवीजन की पावर। दूसरी बात, क्या ब्लड में फाइबर्स प्रेजेंट हैं? बोलो।
फिर आपने बोला जो मैट्रिक्स होता है, सेल्स को क्या बनाना था, मैट्रिक्स। है तो मैट्रिक्स कौन बना रहा है, मेनली लिवर और लिम्फोइड टिश्यू। यस और नो, बोलो, आगे बढ़े। सो व्हाट आई सेड, ब्लड इज रेड इन कलर, बताने की जरूरत, बोलिए। ब्लड की बात तो इसका पीएच अल्कलाइन है, क्लियर है कि नहीं। हिमेटोलॉजी क्या हार्ट की स्टडी होती है। हीमोपोइसिस क्या है, या तो यस या नो। नाउ अब देखो, when we are talking about blood, let's talk about its volume। किसकी बात करूं, हाँ या नहीं, ठीक। अगर आप मेल की बात करते हैं, दूसरी बात करोगे फीमेल, यस और बोलिए। इसमें क्या लिखा, 5 to 6 लीटर, और यहाँ क्या लिखा, 4 to 5 लीटर। क्या बोलोगे, अगर आपके पास 5 लीटर है तो फीमेल के पास 4 लीटर, आपके पास 6 लीटर है तो वहां 5 लीटर, यस और नो। सो आपने बात की बेटा, मेल की बात करोगे 5 लीटर और फीमेल की बात करोगे अराउंड व्हाट, 4 लीटर। इज दिस क्लियर, बोलो, हाँ या ना। बट काम की बात, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू मैट्रिक्स ऑफ व्हाट। अरे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं। व्हाट अबाउट दिस, ब्लड की बात करोगे, ब्लड का जो मैट्रिक्स है उसे क्या बोला आपने, बताइए। इज दिस अ ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, इसके सेल्स डिवाइड, और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन सेल्स नहीं करके कौन कर रहा है, लिवर और लिम्फोइड, यस और एंड विद दिस नेक्स्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट प्लाज्मा, क्या बोलोगे। बट बिफोर दैट एक छोटा सा पॉइंट, लुक, आपने बोला आरबीसी, क्या बोलोगे। सेल्स के अंदर 99% ऑफ द सेल्स आर, 99% ऑफ द सेल्स आर, और बाकी दोनों मिलाकर 1% है, क्या बोलोगे। आई रिपीट, मैक्सिमम सेल्स कौन, कितना है, हाँ या ना। बाकी 1% में दोनों है कि नहीं, बोलिए। एक छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करना, रिक्वायर्ड नहीं है। आप बोलोगे पैक्ड सेल वॉल्यूम, क्या बोलोगे, पीसीवी, क्या बोलोगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम, क्या बोलोगे। ये आपने बात की बेटा, ब्लड, क्या बोलोगे, हाँ या नहीं। ब्लड की बात करूं, अगर इसमें क्या कर देता हूं मैं, सेडिमेंटेशन, तेजी से क्या होगा बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को रखा, मान लीजिए 100 ml ब्लड है, बोलिए। इसको क्या करवा देता हूँ, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजन, क्या करवा देता हूँ, सारे के सारे क्या होगा बेटा, सेल्स तो क्या होगा, इधर क्या होगा बेटा, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, अरे हाँ या ना। और बाकी ऊपर प्लाज्मा ही प्लाज्मा होगा कि नहीं। तो 55% ये और 45% ये बताया था कि नहीं, बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेल्स, 45%, कितना कर रहे हैं। सो आपके बात की पैक्ड सेल वॉल्यूम इज व्हाट, 45, क्या बोलोगे। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सेल्स इज 45%, यस और बोलिए। अब 45% में कौन है, आपने बोला आरबीसी है, आपने बोला डब्ल्यूबीसी है, और आपने बोला प्लेटलेट्स है, यस और बताइए। 99% कौन, 1% कौन। तो बेटा इसका 99%, 44% कौन हो गया, आरबीसी। 44% कौन हो गया, ठीक। तो मैंने क्या बोला, पहली बात पैक्ड सेल वॉल्यूम, क्या बोलोगे। ब्लड में टोटल सेल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो आपने बोला 45%, इसको बोला पैक्ड सेल वॉल्यूम, क्या बोला। अब ध्यान दो, एक वैल्यू आती हिमेटोक्रिट वैल्यू, क्या बोलोगे। आई रिपीट, कौन सी वैल्यू, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ओनली बाय आरबीसी, हिमेटोक्रिट वैल्यू, क्या बोलोगे। एक बार फिर मैं क्या बोलूं, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी, आप बोलोगे 44%, क्या बोलोगे। तो अगर मैं बोलूं पैक्ड सेल वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू हिमेटोक्रिट वैल्यू, तो सही है कि गलत। पैक्ड सेल वॉल्यूम की बात करते, दिस इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू व्हाट, अरे ये 45% है, तो करीब ये रफली 44% के आसपास है कि नहीं, बोलो। मैंने बोला, आपने सुना, ये और मैंने कौन सा कहा कि याद करो। नाउ अब देखिए, टॉकिंग अबाउट व्हाट प्लाज्मा, जिसे आपने बोला मैट्रिक्स एंड कॉर्पसेस, क्या बोलोगे। लो, प्लाज्मा की बात करोगे, दिस इज व्हाट, सेल्स को हटा दिया जाए और आप प्लाज्मा को देखोगे, दिस इज पेल येलो इन कलर, क्या बोलोगे। यूरोबिलिनोजन की वजह से, इसकी वजह से, तो आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट पेल येलो, क्या बोलोगे, किसकी वजह से,
यूरोबिलिनोजन पिगमेंट की वजह से दिस इज पेल येलो इन कलर। यस और इसमें 92% के आसपास क्या है, वाटर। क्या है? तो आपने बात की बेटा इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है बेटा, वाटर। कौन है? नो डाउट वाटर ही होगा कि नहीं, 99% के आसपास। यस और तो बाकी में क्या चीज आ गई, सॉलिड्स। क्या आ गया? एक आपने बोला वाटर और एक क्या बोला, सॉलिड। क्या बोला? सॉलिड के अंदर क्या भी मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। क्या मिल जाएगा? बोलिए, बोलेगा नाउ। सो आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट, वाटर। क्या बोलोगे? ठीक, आपने अरे वाटर की बात करोगे तो ये 92% का होगा। 90 से 92% वाटर है कि नहीं? कोई आपसे वो परसेंटेज नहीं पूछता। फिर आपने बात की बेटा इसके अंदर क्या भी चीजें प्रेजेंट होंगी, बोलिए, रुक जाओ। इसके अंदर डिजॉल्व्ड गैसेस हैं कि नहीं, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह है कि नहीं? बोलिए। आपने बात की बेटा इसमें क्या मिल जाएंगे, सॉल्ट्स। क्या मिल जाएंगे? तो आपने बात की गैसेस, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस वगैरह है कि नहीं? बोलिए। नाउ अब जिसको फोकस करना है मैं उसी की बात करता हूँ। प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा में यू विल फाइंड प्लाज्मा प्रोटीन। हे गाइस, यू विल फाइंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। क्या बोलोगे? प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, लिवर। कौन करेगा? अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर आप बात करोगे इसमें ब्लड में क्या भी मिलेगा तो बोलोगे कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या बोलोगे? बोलोगे यूरिया। स्मॉल अमाउंट में क्या होगा बेटा, यूरिक एसिड। अरे हाँ या ना? तो आपने बात की कोलेस्ट्रॉल की बात करोगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की बात करोगे, बोलोगे ग्लूकोज। हाँ या ना? कई चीजें हैं कि नहीं? नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करोगे, बोलोगे यूरिया, यूरिक एसिड। यस और नो? डू यू नो अबाउट एंटीकोगुलेंट्स? एंटीकोगुलेंट्स की बात करोगे तो हिपेरिन है कि नहीं? हिपेरिन का फॉर्मेशन मेनली कहां पर हो रहा है तो बोलोगे लिवर। कहां पर? रिकॉल, मैंने आपको बताए थे फंक्शंस ऑफ लिवर। क्या बताए थे? या तो यस या नो? ठीक, फिर आपने बात की बेटा डिफेंस। क्या बोलोगे? डिफेंस से रिलेटेड कंपाउंड्स की बात करोगे, आप बोलोगे लाइसोजाइम। क्या बोलोगे? लाइसोजाइम, प्रोपाडीन एक्सेट्रा। यस और नो? और बोलो, ग्लोबुलिन। अरे वो तो सब प्रोटीन में आएंगे। यस और बोलिए। तो ये सब आप बात करोगे प्रोटीन्स हैं कि नहीं। दूसरी बात करोगे न्यूट्रिएंट्स होगा कि नहीं। आपने बोला वेस्ट है, आपने बोला एंटीकोगुलेंट, डिफेंस से रिलेटेड कंपाउंड्स। यस और बोलिए। तो कई सारी चीजें कहाँ मिल रही है, ब्लड में। कहाँ मिल रही है? बोलिए। ठीक, आप बात करेंगे, बोलेगे ग्लूकोज, तो ये तो न्यूट्रिएंट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? बोलिए। यहीं पर होगा, ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह। लो, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। क्या बोलोगे? हे प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन, कौन बना रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, बोलोगे एल्ब्यूमिन। क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा ग्लोबुलिन। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा एल्ब्यूमिन, फिर बोला ग्लोबुलिन। यस और फिर प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलोगे? और एक एक आपने बात की बेटा फाइब्रिनोजन। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फाइब्रिनोजन, या तो यस या नो? बोलिए। नाउ अगर एल्ब्यूमिन की बात करूं, क्या बोलूं? इफ एल्ब्यूमिन इज 4% तो ग्लोबुलिन क्या होगा बेटा, 2%। रफली क्या होगा, 2:1 का रेशियो किसका? सो आप ही मुझे बताइए, एल्ब्यूमिन की बात करोगे, बताइए मैक्सिमम, बोलिए, मैक्सिमम ब्लड प्रोटीन कौन सा है? या 4% एल्ब्यूमिन, 2% ग्लोबुलिन, 0.3% में प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन आ रहा है। तो और तो मैक्सिमम कौन? बताइए स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन? बताइए स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन? या तो यस या no? और ये आपने बात की मैक्सिमम एल्ब्यूमिन है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, एल्ब्यूमिन। यस और इसका क्या काम है, इट मेंटेन्स ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेनली मेंटेन करने वाला कौन? मैक्सिमम ब्लड प्रोटीन कौन? स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन? या तो यस या नो? टॉकिंग अबाउट ग्लोबुलिन। क्या बोलोगे?
अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, यस और एक बार फिर कौन? अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। मतलब आप बोलोगे ये क्या बना रहा है? एंटीबॉडीज। क्या बना रहा है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन केवल बी लिम्फोसाइट्स कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सो ध्यान दो बेटा, ऑल टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन इज फाउंड बाय लिवर। क्या बोलोगे? आई रिपीट, व्हाट? ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? ऑल टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन आर फाउंड बाय, ऑल टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन आर फाउंड बाय लिवर। या तो यस या नो? पक्की बात, कोशिश करो। एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। क्या बोलोगे? डिजीज पढ़ चुके हो कि नहीं? तो इतना सोचने वाली बात नहीं है, यस और नो? एंटीबॉडीज कैन ओनली बी फाउंड बाय, antibodies are produced only by B lymphocyte, not even by T, only by, और कोई नहीं कर सकता। यस और? मैं एंटीबॉडी के टाइप्स आपको नहीं बता रहा हूँ, IgG, IgM, IgG, समझ में आ गई बात? डिजीज में पढ़ चुके हो कि नहीं ना? अब बात करेंगे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्या बोलोगे? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की बात करेंगे, दीज आर CF मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या बोलोगे? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कि नहीं, देखेंगे इनको। और फाइब्रिनोजन की बात करोगे, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोटीन। क्या बोलोगे? ब्लड का लार्जेस्ट प्रोटीन कौन है? सो जब मैं आपसे बोलूं प्रोथ्रोम्बिन, क्या बोलूं? कौन सा बिन? ना, ध्यान दो, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन की बात करोगे, दीज आर CF मतलब, CF मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स, हाँ या ना? सो बेटा प्लाज्मा में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं? क्या है? बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, यस और? आपने बोला प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या चीज को नोटिस किया? वाटर। क्या किया? 90 to 92% कौन है? कोई नहीं पूछ रहा, अंडरस्टूड सी बात है, मैक्सिमम होगा कि नहीं वाटर? आप बात करोगे यहाँ पर आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट और गैसेस हैं कि नहीं? अरे भैया ब्लड में ऑक्सीजन भी होगी तो CO2 भी होगी, यस और? हेलो। नाउ कलर ऑफ ब्लड इज रेड बट कलर ऑफ प्लाज्मा इज पेल येलो बिकॉज ऑफ व्हाट? ब्लड की बात करोगे, ब्लड के अंदर ये क्या होगा? डिफेंस से रिलेटेड कंपाउंड हैं कि नहीं? बोलिए। आपने बात की बेटा, इसमें नाइट्रोजनस बेस यूरिया, यूरिक एसिड है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? और एंटीकोगुलेंट की बात करोगे, बोलोगे हिपैरिन। क्या बोलोगे? हिपैरिन की बात करोगे, ये कहाँ कहाँ बनता है? तो आप बोलोगे बेसोफिल्स। क्या बोलोगे? बेसोफिल्स बनाते हैं, मास्ट सेल्स बनाते हैं, और कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर। कौन करेगा? तो आपने बात की बेटा हिपैरिन। क्या बोलोगे? दिस इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय, ऑल्सो बाय एंड ऑल्सो बाय, लेकिन ये तो बहुत कम अमाउंट में है कि नहीं? मेनली कौन? ठीक, यूरिया वूरिया से रिलेटेड पहले बता ही चुका हूं आपको क्या है, व्हाट द पॉइंट। और न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, व्हाट द पॉइंट। हेलो, डायबिटीज पड़ा है कि नहीं? तो ध्यान दो बेटा, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 180, हाँ या ना? ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? 180, यस और? 180 मिलीग्राम तक 100 ml के अंदर अगर प्रेजेंट है, यस और, तो भी कितनी क्या करती है? ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर देगी। क्या करेगी? So this was about plasma. किसकी बात करोगे? Hey, matrix of blood is termed as, आपने बात की plasma proteins are formed by, अधूरा? So plasma proteins are formed by, maximum plasma protein कौन? Smallest plasma protein कौन? BCOP, blood colloidal osmotic pressure कौन मेंटेन करता है? All globulins except are found by liver. All globulins except are found by, तो बताइए गामा ग्लोबुलिन किसने बनाया? बी लिम्फोसाइट्स मतलब बी सेल्स, यस और? यहाँ मैं आपको एंटीबॉडीज की कोई कहानी नहीं लिखवा रहा हूँ, पढ़ चुके हो, यस और? ना, फिर आपने बात की बेटा प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलोगे? प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है कि नहीं? तो जब ब्लड क्लॉटिंग की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाएंगी, यस और? तो नाउ लेट्स बिगिन विद ब्लड कॉर्पसेल्स। किसकी बात करोगे? और ब्लड कॉर्पसेल्स में फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट RBC। क्या बोलोगे? राइट, RBC oblique erythrocytes.
Hey, which one? बातें आरबीसी ओब्लिक एरिथ्रोसाइट्स की बात करोगे तो क्या किसी इनवर्टिब्रेट्स में आपने आरबीसी को देखा है? देखा हो तो बता। उनके अंदर प्लास रेस्पिरेटरी पिगमेंट का डिसऑर्डर इन प्लाज्मा, उनमें क्या होगा? आरबीसी के अंदर फैक्ट नहीं है। यस और बोलिए। सो आपने बात की बेटा, यहाँ यू विल टॉक अबाउट, आपने बात की बेटा वर्टिब्रेट्स, क्या बोलोगे? ये आरबीसी कहाँ मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे वर्टिब्रेट्स कहाँ मिल रहे हैं? बोलिए ना। और किसी एनिमल को कंपेयर नहीं करोगे, आप सीधी बात करते हो आरबीसी, किसकी बात करोगे? बताइए, आप तो अपनी ही बात कर दीजिए, क्या है? बोलिए। आपने बात की बेटा बाय कॉनकेव, यस और ठीक है। फिर आपने बात की कैसे है? सर्कुलर, और बोलोगे नॉन न्यूक्लिएटेड, कैसे हैं ये? हाँ या ना? बोलिए। एक्सेप्शन कौन है? कैमल और लामा, क्या बोलोगे? कैमल और लामा एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे आप मैमल्स की बात करोगे, क्या बोलोगे? मैं आरबीसी की बात करता हूँ, इरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहा हूँ, और केवल किसकी बात करता हूँ? मैमल्स। किसकी बात कर रहा हूँ? कॉनकेव, बाय कॉनकेव, यस और सपोज एक गोल सी, आप जैसे आटे की गोल सी गोली बना दी, यस और उसके बाद दोनों उंगलियों के बीच में हल्का सा प्रेस करोगे तो डिप्रेशन बन जाएगा कि नहीं? वैसे ही आपके पास क्या है बेटा? आरबीसी। कैसे हैं? आपने बोला बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं, कैसे हैं? और इसका मतलब इमेच्योर आरबीसीज जो हैं, जो आरबीसी मेच्योर नहीं होते, इमेच्योर आरबीसी में क्या होगा? न्यूक्लियस होता है, बाद में वो खत्म हो जाएगा। यस और बोलिए। बिकॉज आरबीसी में यू हैव टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन, आई रिपीट व्हाट? टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन। ठीक, यहाँ से न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स डीजनरेट हो जाएंगे। यस और व्हाट टू डू फॉर व्हाट? टू अकोमोडेट व्हाट? ये आपने बात की बेटा। एक्सेप्शन की बात करो, बोलोगे कैमल एंड लामा, क्या बोलोगे? हाँ या ना? आगे बढ़ूं? नाउ अब जब मैं आरबीसी की बात कर रहा हूं तो यहां आपको बता रहा हूं क्या है, ध्यान से। मैं एक ही डायग्राम में आपको लेबलिंग शेप बताइए पहले। बाय कॉनकेव शेप में ये मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर गैसेस एक्सचेंज। यस और बोलिए। जस्ट कीप ऑन लिसनिंग। आपने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? डोनन्स मेम्ब्रेन, यस और व्हिच वन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज डोनन्स मेम्ब्रेन, यस और बोलिए। दिस इज परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, यस और नाम सुना है क्लोराइड शिफ्ट बाइकार्बोनेट्स, हैम्बर्गर फिनोमिनन एंड ऑल? हाँ या ना? पहले बाइकार्बोनेट बाहर गया तो क्लोराइड अंदर आया आरबीसी में, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड बाहर, बाइकार्बोनेट अंदर, यस और सो आपने बात की बेटा क्लोराइड बाइकार्बोनेट, यस और इसके लिए क्या होगा बेटा? दिस इज परमिएबल, क्या बोलोगे? मिनिमम स्टेटमेंट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेबलिंग के थ्रू, यस और आपने बात की बेटा बट नॉट फॉर पॉजिटिवली चार्ज, आपने बात की बेटा सोडियम पोटेशियम, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा इम्पर्मिएबल, क्या बोलोगे? विच वन? सोडियम की बात करोगे, पोटेशियम की बात करोगे, इसके लिए ये क्या है? इम्पर्मिएबल है, क्या है बेटा? हेलो। नाउ जब आरबीसी की बात करोगे, आरबीसी के सरफेस पर क्या होते हैं? एंटीजेंस, क्या होते हैं? आरबीसी के सरफेस पर क्या हो सकता है? आप बोलोगे आरएच एंटीजन, क्या हो सकता है? हाँ या ना? अगर आरएच एंटीजन होगा तो आरएच पॉजिटिव है, और नहीं होगा तो आरएच नेगेटिव है, यस और दूसरी बात करोगे, यहाँ क्या हो सकता है? आप बात करोगे ब्लड ग्रुप एंटीजन, क्या हो सकता है? ये आपने बात की बेटा ब्लड ग्रुप एंटीजन, यस और बोलिए। सो आरबीसी के सरफेस पर you may have RH antigen, you may have blood group antigen, yes or no? जब ब्लड ग्रुप की बात करूंगा तब बताऊंगा ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, यस और नो?
यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जब बात आएगी तब करेंगे। यस और नो? बताइए, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजेंस होते हैं, कौन सा? अगर है तो आरएच पॉजिटिव है, नहीं है तो फिर आपने बोला ब्लड ग्रुप, क्या बोलोगे? ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप एंटीजन बी होगा तो नहीं होगा तो ओ होगा, और दोनों एंटीजन होगा तो ए बी होगा, या तो यस या नो। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप, उनकी क्रॉसिंग, ये सब कुछ आप कहाँ देखोगे? जेनेटिक्स में। कहाँ? लेकिन फिर भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊंगा। यस और नो? सो आपने बात की बेटा, आरबीसी के सरफेस पर क्या मिल रहे हैं आपको? एंटीजेंस। क्या बोलोगे? एंटीजेंस ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। हाँ या ना? देखो, आरबीसी के अंदर क्या चीजें? हीमोग्लोबिन, 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 हीमोग्लोबिन। यस और नो? विच वन? ये सब डॉटेड डॉटेड जो भी है सब हीमोग्लोबिन है कि नहीं? एक आरबीसी के मॉलिक्यूल में करीब 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। यस और? सोचो कितना छोटा मॉलिक्यूल है जो आरबीसी में। यस और? व्हाट द पॉइंट? लिव इट। आगे बढ़े। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? आरबीसी। क्या बोलोगे? स्ट्रोमेटिन की बात करोगे। स्ट्रोमेटिन प्रोटीन क्या करता है बेटा? इसके शेप को मेंटेन करके रखता है। किसको? स्ट्रोमेटिन की बात करोगे, इसके शेप को मेंटेन करके रखता है। किसके? आरबीसी के। या तो यस या नो? लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? आरबीसी। क्या बोलोगे? मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्या बोलोगे बेटा? गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। यस और नो? माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे, बोलोगे एब्सेंट। अरे हाँ या ना? बोलिए। आपने बात की बेटा, ये सारी चीज एब्सेंट है कि नहीं? तो सीधी बात, एक लाइन में, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। क्या बोलोगे? किसमें? आरबीसी में या मैच्योर आरबीसी में? मैं इमेच्योर आरबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनली मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूं। यस और? रीजन बीइंग इज, क्यों सारे सेल ऑर्गेनल डीजनरेट हो गए? क्यों न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया? टू ओनली टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन। यस और? सो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब एब्सेंट है कि नहीं? न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। किसमें? मैच्योर आरबीसी। अरे हाँ या ना? बताइए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो क्या क्रेब्स साइकिल पॉसिबल है? आपने बात की बेटा, क्रेब्स साइकिल की बात करोगे, नहीं होगी। यस और नो? बट क्या पॉसिबल है? आप बोलोगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा लेकिन क्रेब्स साइकिल की बात करोगे, नहीं होगी। अरे हाँ या ना? तो आरबीसी में रेस्पिरेशन एरोबिक के एनारोबिक? हेलो, ये आपने बात की बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट, लेकिन क्रेब्स साइकिल की बात करोगे, दिस इज एब्सेंट। या तो यस या नो? बोलिए। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, तो बोलोगे हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे? क्या भरा है आरबीसी के अंदर? आप बोलोगे हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे? What is filled inside the RBC? Then you will say what? Hemoglobin. या तो yes या no? बोलिए। Now, shall I add up this? लामा। आगे बढ़े बेटे, बोलिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज आरबीसी, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाउ अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जब मैं बोल रहा हूं आपका ध्यान केवल सुनने पर होना चाहिए। जितना इफेक्टिवली आप बात को सुनोगे उतना कम आपको रटना पड़ेगा। इसलिए so first of all, these are found in vertebrates. Invertebrates में आरबीसी, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अगर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो प्लाज्मा में डिसॉल्व है। यस और? लेकिन आरबीसी में पैक होने पर एफिशिएंसी बढ़ा दी कि नहीं आपकी? सो बताइए, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स। यस और नो? मैमल्स में बाइकॉन्केव है,
सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड है। एक्सेप्शन कौन? अपने को कोई घोड़े गधे किसी जानवर की बात नहीं करनी, एक्सक्लूसिवली ओनली ह्यूमन बीइंग। यस और नो? हेलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज स्ट्रोमेटिन की बात करोगे उसने क्या होगा, इसको क्या कर रखा है, शेप। यस और नो? डोनल्स मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर ऑल आयंस या फिर या नो? नेगेटिवली चार्ज की बात कर रहे हो कि नहीं? और पॉजिटिव के लिए ये क्या आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होते हैं? हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। अरे ओ नेगेटिव में ना ब्लड ग्रुप एंटीजन है ना आर एच एंटीजन है। लेकिन ये बात कब करूं, ये बात कब करूं, जब ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा तब। ये सो अभी यहाँ सारी पहलवानी करने का कोई मतलब नहीं। बताइए, मेच्योर आरबीसी डज दे हैव न्यूक्लियस? डज मेच्योर आरबीसी हैव गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया? नो। तो क्रेब्स साइकिल पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? केवल ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलोगे? नाउ जब इतनी ही बात की है तो टॉकिंग अबाउट व्हाट, हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो बोलोगे हीम। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा ग्लोबिन। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा हीम, और एक आपने बात की बेटा ग्लोबिन। इसकी बात, ये आपने बात की बेटा हीम और ग्लोबिन। यस और? दिस इज प्रोटीन पार्ट, दिस इज नॉन प्रोटीन पार्ट। इसलिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के केस में किसमें है? हीम की बात करोगे 5% पार्ट इज हीम। यस और? 95% पार्ट की बात करोगे बोलोगे ग्लोबिन। क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, hey 5% is what, 95 is what? ध्यान से सुनिए। आपने बात की बेटा यहाँ यू विल फाइंड व्हाट, आयरन। क्या बोलोगे? +2 वैलेंसी में कौन है बेटा? आयरन। और एक आप बात करोगे पॉरफायरिन। क्या बोलोगे? बोलिए। आयरन और पॉरफायरिन की बात करोगे, इससे कौन बना है? तो आप बोलोगे हीम। कौन है बेटा? आपने बात की बेटा हीम। आयरन पॉरफायरिन से है कि नहीं? नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लोबिन। क्या बोलोगे? हे विच इज द प्रोटीन पार्ट, विच इज द नॉन प्रोटीन पार्ट? नाउ बोलो। नहीं समझा। हाँ हाँ, न्यूक्लियस। क्या? अब देखो बेटा, आयरन की बात कर दी, पॉरफायरिन की बात करें बोलोगे ग्लोबिन, दिस इज प्रोटीन पार्ट। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा 4 चेन्स। क्या बोलोगे? ग्लोबिन प्रोटीन की यू विल फाइंड 4 चेन्स। क्या बोलोगे? अल्फा चेन। क्या बोलोगे? फिर फिर और डेल्टा चेन या पीएससी आलू। बोलिए। ना आपने बात की अल्फा चेन। क्या बोलोगे? अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन। यस और? बोलिए। नाउ आपने बात की बेटा 141 अमीनो एसिड। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा 146 अमीनो एसिड। क्या बोलोगे? हाँ यार। ये आपने बात की बेटा 141 अमीनो एसिड, और एक आप बात करोगे 146 अमीनो एसिड। कुछ हाँ या ना? ठीक है, अब देखो। लुक, हीमोग्लोबिन की बात करोगे, वी विल टॉक अबाउट अडल्ट हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे? अडल्ट हीमोग्लोबिन आपने बात की बेटा HbA1। क्या बोल दिया? एक एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा? HbA2 जो स्मॉल अमाउंट में होता है। और बोलोगे फीटल हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे? HbF।
ठीक है। नाउ यहां पर आप बात करोगे, क्या बोलोगे? ठीक, आपने नाम सुना 2 अल्फा एंड 2 बीटा, कितनी चेन? 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स, यस और नो, व्हिच वन? आपने बात की बेटा 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स की बात करोगे, यस और कौन? अडल्ट हीमोग्लोबिन। कौन है? ठीक, नेक्स्ट आपने बात की बेटा ये मैक्सिमम है, तो बोलोगे अल्फा 2 बीटा 2, क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? ऑल अल्फा चेन विल हैव और रिमेनिंग दे ऑल हैव। अमीनो एसिड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, हाँ या ना? डिफरेंस मतलब अमीनो एसिड की सीक्वेंस पोजीशन में यहाँ कुछ तो वहां कुछ है कि नहीं? सारी एक जैसे होते तो बीटा गामा और डेल्टा सारी बीटा ही होती कि नहीं? बोलिए ना। ऑल अमीनो एसिड्स एसेंशियली हैव अल्फा चेन, क्या बोलोगे? सब में क्या मिल रही है? डिफर क्या कर रही है? आपने बात की बेटा बीटा चेन, क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा व्हाट कौन? डेल्टा, यस और एक आपने बात की बेटा गामा। इज दिस क्लियर? फीटल हीमोग्लोबिन की बात करोगे, दिस हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेना मजाक थोड़ी है, यस और बोलिए। मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को खींच लेने की दम की बात कर रहे हो, यस और फीटल हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? फीटल हीमोग्लोबिन की बात करोगे मोर एफिनिटी, क्या बोलोगे? किसके लिए? मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, देन बोलिए मोर एफिनिटी फॉर व्हाट? ऑक्सीजन, किसके कंपैरिजन में? बोलो हाँ या नहीं? अब देखो डन विद दिस। सो कुल मिला के जब तक कुछ नहीं बोला आप बोलोगे अल्फा 2 बीटा 2, क्या बोलोगे? हाँ? ये स्मॉल परसेंटेज में है, समझ में आ गई? अगर ये 95% से ज्यादा है तो ठीक है ना, 3 से 5% के आसपास होती है। फीटल हीमोग्लोबिन केवल फीटस में होगा, कब? पैदा होने के बाद फीटल हीमोग्लोबिन बनना करीब करीब बंद हो जाता है, यस और अब जो बनेगा वो कौन बनेगा? एडल्ट हीमोग्लोबिन, यस और व्हाट द पॉइंट? बट उनकी डिटेल्स नहीं रिक्वायर्ड है, तो बोल देंगे, ठीक है। नाउ डन। हेलो, क्या वो क्या हो गया? नाउ अब देखिए, सो हीमोग्लोबिन में क्या होगा बेटा? प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट है, दिस इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, क्या बोलोगे? सो व्हेन यू विल, हाँ व्हेन यू विल स्टडी व्हाट मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करोगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तब आप देखोगे, इज दिस क्लियर? हेलो, आयरन की बात करोगे, क्या वैलेंसी है बेटा इसकी? डन। नाउ आपने बात की बेटा एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करोगे, इसी का सबसे ज्यादा परसेंटेज है कि नहीं? फीटल हीमोग्लोबिन फीटस में थी कि नहीं? किसकी अफिनिटी किसके ज्यादा? तो जब तक कुछ नहीं कहा जाए हीमोग्लोबिन का मतलब अल्फा 2 बीटा 2 ही है, यस और नो? बोलिए ना। अब देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीसी, क्या बोलोगे? आपने बोला लाइफ स्पैन करीब, क्या बोला? 120 डेज, क्या बोलोगे? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की बात करें, दिस इज अराउंड व्हाट? 120 डेज, यस और बोलिए। आप बात करें बोलेगे आरबीसी काउंट, किसकी बात करोगे? आपने बात की बेटा मेल की बात करोगे और फीमेल की बात करोगे आरबीसी काउंट की, यस और बताइए। आपने बात की बेटा 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, यस और फीमेल में बोलोगे 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, यस और तो बताइए मेल के अंदर आरबीसी काउंट कंपैरेटिवली ज्यादा है, या तो यस या no? बोलिए। सो आपने बोला आरबीसी लाइफ स्पैन कितना, आरबीसी काउंट कितना? हेलो, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, यस और
1 मिलीमीटर क्यूब में करीब 50 से 55 लाख आरबीसी, 50 to 55, यस और बोलिए। नाउ अब देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीसी, तो एक पॉइंट आपको बताता हूं, साइज। क्या बोलोगे? साइज ऑफ आरबीसी में अगर कोई चेंज आता है तो बोलोगे एन आइसोसाइटोसिस। क्या बोलोगे? आप बात करोगे एन आइसोसाइटोसिस। क्या बोलोगे? विच वन? बोलिए। चेंज इन साइज इज टर्म्ड एज एन आइसोसाइटोसिस, यस और बोलिए। साइज अगर आरबीसी की बड़ी है तो बोलोगे मैक्रोसाइट। क्या बोलोगे? और साइज छोटी है तो बोलोगे माइक्रोसाइट। क्या बोलोगे? बोलिए। मैक्रो मतलब बड़ी वाली साइज के, यस और बोलिए। तो आपने सुना होगा मैक्रो और माइक्रोसाइट, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यस और बोलिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, इट कॉजेज व्हाट? आपने बात की बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? विटामिन B12। क्या बोलोगे? डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ये आपने बात की बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? विटामिन B12। क्या बोलोगे? एंड बोलो। ये आपने बात की बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड की बात करोगे, यस और क्या है? B12 फोलिक एसिड की क्या होगा बेटा? डेफिशिएंसी से क्या होगा? मैक्रोसाइट्स। क्या बोलोगे? अरे नॉर्मल आरबीसी इस साइज के हैं कि नहीं, लेकिन इमेच्योर आरबीसी बड़े साइज के हैं, यस और बोलिए। ध्यान दो, आरबीसी की नॉर्मल साइज क्या है? ठीक, ये नॉर्मल साइज के आरबीसी हैं, ये बड़ी साइज के आरबीसी है, छोटी साइज के आरबीसी है, यस और आरबीसी नॉर्मल से बड़े हो चाहे नॉर्मल से छोटे हो, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यस और बोलिए। So deficiency of vitamin B12 की वजह से क्या होगा? Large and immature size RBCs are released in blood. Yes or? इस तरह से लार्ज और इमेच्योर साइज के आरबीसी क्या होगा? इनके पास क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है कि नहीं? दैट रिजल्ट्स इन व्हाट? एनीमिया। क्या बोलोगे? माइक्रोसाइटिक एनीमिया या माइक्रोसाइट। आपने बात की बेटा, आयरन कम है कि नहीं? क्या बोलोगे? तो आपने बात की बेटा, साइज इज लेस देन नॉर्मल। क्या बोलोगे? चलिए कोई बात नहीं, बात करें। यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना बेटा, है ना?